वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकश्यप के मन में बहुत जोर से भगवान से बैर लेने की आई। अपने परिवार में जो रो रहे थे उनको तो ज्ञान की बातें सुनाई। अरे आत्मा तो नित्य है, रोते क्यों हो, शरीर तो आने जाने वाला है। जैसे नौका में बैठा हुआ आदमी, नौका चलती है तो वृक्ष उसको चलते हुए दिखते हैं, लेकिन चल रही नौका है, वृक्ष नहीं चलते। ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ मिलती है तो आत्मा के मरने का आरोप नहीं, शरीर के मरने का आरोप आत्मा पर लगा देते हैं। ज्ञान की बातें तो ऐसी करें। और आचरण उसका ऐसा कि बैर रखना है, नारायण से विष्णु से बैर रखना है। जाकर उसने तपस्या की। किसने? हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, उसका शरीर एकदम जिसमें दीमक लगी हुई थी स्वस्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग। क्या मांगे महाराज? आपके दर्शन हो गए। कल्पांत में सारा संसार तो आप में ही लीन रहता है, आपके संकल्प से संसार पैदा होता है। ये आसुरी ज्ञान है। भगवान को भूल करके भगवान की विशेषता भगवान के अतिरिक्त किसी और में देखना, ये आसुरी ज्ञान। जो काम भगवान ही कर सकते हैं वो विशेषता भगवान में ही देखनी चाहिए। वो बार बार देखने लग गए। फिर वरदान मांगा, बहुत विशेषता करके देखो। ये विशेषता भी क्या है उनको? चापलूसी। चापलूसी आजकल लोगों को चापलूसी बहुत अच्छी लगती है। कहते तो यही है लोग कि हमको चापलूसी अच्छी नहीं लगती, और चापलूसी बहुत अच्छी लगती है। चापलूसी से आदमी राजी बहुत होता है, बोलो चाहे कुछ भी। अस्तु। खूब चापलूसी की ब्रह्मा जी की। और ऐसा वरदान मांगा, ऐसा कि महाराज मुझे देना ही है तो मैं जमीन पर नहीं मरूं और आकाश में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में न मरूं, अंदर नहीं मरूं और बाहर नहीं मरूं, और मनुष्य से नहीं मरूं और पशु से भी नहीं मरूं, नाग गंधर्व इत्यादियों से नहीं मरूं, प्राणवान से नहीं मरूं और निष्प्राण से नहीं मरूं। और इतना वरदान मांग लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरा तपोबल सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं तो तपस्या का बल तो भाई खत्म। मजदूर को मजदूरी दे दी, अब आगे खत्म, उसका सब काम खत्म, मजदूरी दे दी। लेकिन मैंने तपस्या से जो मांगा है फिर भी मेरी तपस्या सुरक्षित। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव वरदान मांगे हैं, दुर्लभ वरदान है, पर मैंने देने का वचन कह दिया इसलिए ले लिया, दे लेंगे और क्या है। ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब जो उसके अंदर अभिमान आया, उत्पात, सबसे पहले देवलोक में गया, देवताओं को खदेड़ा। जहां जाए वहां बस अपना बल दिखाए। समुद्र को कह दिया रत्न ला कर दो, नहीं तो सुखा दूंगा। अब उसको कोई मार तो सके नहीं, क्या करे वो। तब ये सृष्टि में हाहाकार होने लगा है। ये सृष्टि की प्रतिबंधक चीजें हैं। दुनिया को नष्ट करना, छीनना, झपटना, ये आतंक फैलाया, ये आतंकवाद है। आतंकवाद किसको अच्छा लगता है? आतंकवाद आतंकियों को ही अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद महाभयष्ट देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना, ये भगवान इसके कष्ट से हमको बचाओ बचाओ, चिंता मत करो, मैं स्वयं तो अवतार अभी लूंगा नहीं। तो इतना पाप कर रहा है महाराज कि अभी पाप कर रहा है ना, ये पाप जब अपने भक्त पर करेगा, मेरे भक्त पर करेगा ना, तब हमारी बारी आएगी। अभी अभी ये नहीं मरेगा। तो इसका आप तो भक्त कहां से आएगी? इसी की यही पैदा हो जाएगा। ईरो जूतो और ईरो ही सिद्ध, इराठे पैदा हो जाए। वो पैदा क्या हो जाए? प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी सबसे छोटे बेटा थे। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद
जन्मा, उस जन्मते ही बच्चे में जाने क्या सद्गुण थे। ये बड़ा नम्र, बड़ा शिष्ट, और उसकी अटखेलियां भी बड़ी अच्छी लगती, और अटखेलियों में वो भगवान का स्मरण करता। थोड़ा बड़ा हुआ, भगवान की लीलाओं को गाता, अकेला बैठ करके भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता ध्यान से, और वहां वो कभी रोता और कभी हंसता। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, वो भगवान कृष्ण के अंदर गृहीत हो गया, कृष्ण रूपी ग्रह से गृहीत हो गया। पढ़ने के लिए भेजा, गुरु जी के वहां पढ़ने के लिए भेजा, तो अब आसुर गुरु तो असुरी विद्या बताएंगे, वो तरह तरह की विद्या बताने लगे। कुछ नहीं, मन में स्वीकार नहीं किया। बाप ने बुला के पूछा कि भाई तुमने क्या पढ़ा? कि मैंने तो बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ी है महाराज। क्या? हम तो वही बढ़िया मानते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके और जंगल में बैठ करके भगवान का स्मरण करो। ये घर गृहस्थ का अंधा कुआं है, अंधा कुआं। पानी तो दिखता नहीं है और गहरा खूब है, दिखता है नहीं। संसार में सुख की कल्पना तो करते हैं पर सुख मिलता नहीं, फिर भी लोगों की सुख की कल्पना नहीं मिटती। प्रहलाद जी बोलते हैं, सुख की कल्पना मिटती नहीं और सुख मिलता नहीं। इतने नहीं, जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए बैठ करके भगवान का भजन करो, नारायण का आश्रय लो। अब वो चिढ़ गया। इसको हमारे शत्रु की भजन करने की बात कौन सिखाता है? बिगाड़ रहा है कोई नहीं। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी बताओ। गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, हम पूछेंगे इससे। गुरुजी ले गए पाठशाला में, खूब धमकाया, कुलांगार, अब की बार ये नारायण का नाम लिया ना, ये चामटी मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। दैत्य चंदन वने जातोयम कंटकद्रुम, दैत्य रूपी चंदन वन में तू एक कांटा पैदा हो गया। यहाँ कितना बढ़िया कोलर, तू नारायण नारायण करता है। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, अंदर से भयभीत भी नहीं है, होगा जैसा होगा। पश्चात एक दिन माँ ने बुलाया। माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तू भगवान नारायण की प्रशंसा तेरे बाप के सामने मत किया कर ना। माँ ने देखा गलत क्या है ये, मेरा बेटा यदि भगवान का नाम नहीं बोलेगा, उनकी महिमा नहीं कहेगा अपने बाप को, तो कौन कहेगा? क्योंकि भगवान के नाम के प्रभाव से ही प्रहलाद जैसा उनके बेटा हुआ है। नारायण 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 करके तोते ने आवाज की थी। हिरण्यकश्यप आकर के अपने पत्नी से कहने लगा, आज तो तपस्या में बाधा पड़ गई क्या कि नारायण नारायण बोल रहा है तोता। बस पत्नी खुश हो गई, हमारे पति के मुख से आज भगवान का नाम निकल गया। तब का गर्भ में रहने वाला ये मेरा प्रहलाद आज यदि नारायण की प्रशंसा करता है और अपने बाप को सुनाता है, तो इसमें कौन सी अन्याय की बात है? खूब अच्छा श्रृंगार करके काजल टीका लगा के जा पिताजी के पास जा। पिताजी ने कहा, आओ आओ प्रहलाद जी, आओ आओ आओ। अच्छा बताओ, अब तुमने क्या पढ़ा, क्या किया? कि भगवान नारायण का तो कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नारायण के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, भगवान नारायण के चरणों की सेवा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, उनके सामने नमस्कार करना चाहिए, उनके सामने दास की तरह रहना चाहिए, या उनको अपना परम मित्र मान लेना चाहिए, या अपने आप को उन्हें दे ही देना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति हमको तो नारायण के प्रति की भी बहुत अच्छी लगती है। बस ये सुनते ही धरती खिसक गई। गुरुजी को बुला के कहा, गुरुजी सुन लिया ना आपके शिष्य ये व्याख्यान?
गुरुजी ने कहा महाराज हमने तो इसको चारों तरफ से खूब पहरे में रखा है, कोई आकर इसको नहीं सिखाता है, ये अपने आप ही बोलता है, इसका स्वभाव ही ऐसा हो गया, हरदम नारायण नारायण करता ही रहता है, क्या करें, मारे पीटे कुछ भी करें, इसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रहलाद को धमकाया कि देख तेरे गुरुजी ने नहीं सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया, तो तेरे के अंदर ये नारायण के प्रति ऐसी भक्ति कहाँ से पैदा हुई। प्रहलाद ने कहा महाराज ये भक्ति किसी के देने से नहीं आती है, ये उन विषयी पुरुषों से नहीं मिलती जो पान के समान विषयों को चबाते रहते थूकते रहते, चबाते रहते थूकते रहते। पान खाओ और थूकते हो, अरे खाते हो तो फिर थूकते क्या, और थूकते हो तो फिर दोबारा क्यों खाते हो, पर इसका रहस्य नहीं जानते। ऐसे ही विषयों का त्याग करते हैं, फिर विषयों का सेवन करते हैं, फिर विषयों का त्याग करते हैं, फिर विषयों का सेवन करते हैं। अरे सेवन करते हो तो फिर त्यागते क्यों, और त्याग दिया तो फिर सेवन क्यों करते हो। ऐसे लोग भगवान की भक्ति बता देंगे, नहीं बता सकते। भगवान की भक्ति तो संत महापुरुषों के चरण धूलि में लिपटे बिना नहीं आती, और कोई उपाय नहीं उनके चरणों में लेटने के अलावा। जाओ इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, तरह तरह से मारने का उपाय किया, लेकिन परे ब्रह्मण्य निर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन अपुण्यस्येव सत्क्रिया। जैसे कोई पापी आदमी भगवान के लिए कोई कर्म करता है तो वो उसका फलीभूत नहीं होता, इसी प्रकार से प्रहलाद जी पर किया हुआ जितना भी प्रहार है वो फलीभूत नहीं हुआ। अंत में वो सोचने लगा कि कहीं इस प्रहलाद से मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। हिरण्यकश्यप घबराने लगा। उसी समय संडामर्कनि जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि महाराज आप हमको सौंप दीजिए, हम इसको अपने आप सुधारेंगे। ले गए उसको। एक दिन गुरुजी किसी काम से गए थे, पीछे से सब बालकों को बुला करके और कहने लगे, प्रहलाद कहे लड़कों से बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम बोलो। अरे संसार के विषय भोग तो सब जगह मिल जाएंगे, भगवान का नाम तो केवल मानव शरीर में मिलेगा ना। वंश तो चूहों का चलता है, कुत्तों का चलता है, गधों का चलता है, बिल्ली का चलता है, सब जीवों का वंश चलता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब जीव अपना अपना खाद्य खाते हैं, खाने पीने में कौन सी बड़ी बात। कोई भगवान का नाम ले सकता है क्या। संसार में अर्थ तृष्णा है, इसके अंदर सब लोग डूबते जा रहे हैं। बचाओ और बचाओ अपने को। कथम प्रियाया यनुकम पिताया संगम, और संसार के विषयों के अंदर सुख मत देखो, इनके मिलने वाले दुख की तरफ दृष्टि रखो। भगवान तो मिले मिलाए हैं, कोई नए ढंग से भगवान को प्राप्त नहीं करना है। मिले मिलाए भगवान उन्हीं को ही प्राप्त करना है। आत्मा रूप से भगवान ही तो है, उधर ध्यान ही नहीं देते हम। अरे नारद, अरे अरे प्रहलाद तेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया, कि ये ज्ञान तो मुझे नारद जी ने दिया। कि नारद जी ने कब दिया, कि जब मेरा बाप तो तपस्या करने गया तो पीछे से इंद्र आया, मेरी माँ को वो चोटी पकड़ के घसीटने लगा। नारद जी ने कहा अबला पर हाथ मत उठाओ, खबरदार छोड़ो इसको। कि महाराज मैं इस अबला को मारूंगा नहीं, इसका बेटा जन्मेगा तो जन्मने के बाद मारूंगा, नहीं इसका बेटा बड़ा धर्मात्मा पुरुष होगा, तेरे से अच्छा होगा। तो महाराज ठीक है। फिर नारद जी ने अपने आश्रम में ले जा करके शिक्षा दी। वो शिक्षा मेरी माँ के बहाने से मुझे मिली, मैं बड़े प्रेम से सत्संग सुना था, वो सत्संग मेरे काम आता है। गर्भावस्था में बच्चियों को सत्संग सुनना चाहिए, वो खुद के भी काम आता है और गर्भस्थ प्राणी पर भी उसका असर पड़ता है। उसके बाद मेरा ऐसा स्वभाव हो गया, मित्रों में एकांत में भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। भगवान की लीलाओं में रो हंसो, ये रोना हंसना जगत में मत लगाओ, ये भगवान में लगाओ। तो सब लोग बैठ गए, मस्त हो गए, ध्यान लगाने लगे।
इतने में ही गुरुजी आ गए। अरे एक प्रहलाद था, यहाँ तो सैकड़ों प्रहलाद हो गए। बुलाया हिरण्यकश्यप को, देख ले तेरी पाठशाला में प्रहलाद ने क्या एक दिन में शिक्षा दे दी। अब वो प्रहलाद को लेकर के अपने महल में आया, डांट डपट करने लगा, आज तेरा वध है, तुझे मारूंगा। पिताजी मारना जरूर चाहिए, जरूर मारना चाहिए, और अपने शत्रु को मारना चाहिए, परंतु शत्रु कौन? हृदय में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन शत्रुओं को मारिए। इनको तो मारोगे नहीं, किसी प्राणी को मारोगे, इससे क्या फायदा? तू बहुत बकबक करता है ना, तेरे पास इतना बल कहां से आया? बल जो बल आपके अंदर आ रहा है वही बल हमको दे रहा है। तू मरने वाला लगता है। अनसंत बोलता है, मैं तुझे मारता हूं, तेरा भगवान कहाँ है बता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। भगवान को कहाँ बताऊं? तू ही, तेरे में भगवान, तो में भगवान, मुंह में भगवान, खड़ग में भगवान, सब में भगवान है। भगवान कहाँ है इसका उत्तर को संसार में कहीं नहीं मिलेगा। वो भगवान वहां है, इसका अर्थ यहाँ भगवान नहीं है। तो कौन उत्तर देगा ऐसा? भगवान कहाँ है? सब चुप हो जाएंगे। एक संत से पूछा, संत ने कहा तुम जहां हो वहां भगवान है, अब तुम ढूंढो कि तुम कहां हो। उसी को ही उलझा दिया। पूछा कि भाई भगवान कहाँ है, कि तुम कहां हो, तुम कहां हो, वहां भगवान है। तुम अपने को तो ढूंढो पहले कि मैं कहां हूं। मैं तो संसार में हूं, तो संसार में भगवान है। तुम जहां अपने को पाओगे वहां भगवान पहले मौजूद रहेंगे। इसलिए प्रहलाद जी ने उत्तर दिया नहीं, अपने आप ही उसने कहा, यदि भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? उसने अपने आप ही खंबे का चयन किया, और यदि वो भगवान यहाँ है तो मैं तुझे मारता हूं, आके बचावे देखे। अपने आप ही कसौटी लगाई और तलवार ऊंची की, और खंबे में से धड़ 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 फड़ की आवाज आई। वो देखा ये क्या हो रहा है, खंबे तो पत्थर फट रहा है। वे भगवान नृसिंह विकराल रूप बना करके वो चरणों से देख रहा है। चरण देखे, फिर हाथ देखा, वक्षस्थल देखा, मुंह देखा, कुछ तो मनुष्य है, कुछ पशु है, सिंह की तरह है। हाँ, मुंह तो इतना है और हाथ मनुष्यों की तरह, पैर भी ऐसा ही, ये ऐसा रूप देखा ही। चरण आगे रख दिया है, घबरा गया वो। अच्छा अच्छा, तू है, तू नारायण है, तू नारायण है, तू नारायण है। देखो घबराहट में क्या है, आवाज तो करना चाहता, ऊंची शब्द निकलते हैं कंपे हुए। पकड़ लिया भगवान ने जाकर उसको, पकड़ करके और उन दोनों हाथों में लिया। वो ये करने लगा। भगवान एक बार छोड़ा देंगे, इसकी कितनी औकात है। छोड़ा, फिर वो आया तलवार लेकर यूं भगवान ने अब की बार दूसरी बार लिया और सभा भवन के देहली द्वार पर गए, अपने घुटनों पर रखा, एक नाखून का झुमुट्टा यूं एक करके उसको फाड़ के वहीं फेंक दिया। कुछ समय ही नहीं लगा। लो लकड़ से मरियो नहीं, वो मरियो मोत नखरी, नख से मर गया, क्योंकि नख न तो निष्प्राण है न प्राणवान है। शंख चक्र गदा पद्म धरे रह गए आज भगवान के, काम आए यही। अरे इतनी शर्तें लगाते हैं मौत के लिए, वही मर गया। अपने पास तो सज्जनों कोई शर्त है ही नहीं, कोई शर्त नहीं है। हिरण्यकश्यप ने इतनी शर्तें लगाई, वही मर गया। देवताओं ने आकर के खूब स्तुति की भगवान की, डरते डरते। प्रहलाद जी ने भी स्तुति गाई। भगवान ने कहा, प्रहलाद कोई वरदान मांग। महाराज वरदान वरदान नहीं मांगते हम, कोई वरदान मांगने के लिए प्रेम थोड़े ही करते हैं। मांगने से तो आदमी की इज्जत खराब होती है। उसके इंद्रियों का तेज, मन का तेज, बुद्धि का तेज, योग्यता का तेज उसी समय खत्म हो जाता है। लाओ देव दे, वो मुंह खुल गया ना, बस उसकी सब यश कीर्ति गुण प्रभाव खत्म।
भगवान ने कहा वाह भाई वाह, अब क्या कुछ तो मांग। नहीं महाराज मेरे तो कुछ नहीं मांगा। अच्छा मैं कहूँ वैसा तो कर, यहाँ शासक बन, मेरी कीर्ति का विस्तार कर। ठीक है ए महाराज एक वरदान दो। क्या? ये हिरण्यकश्यप का उद्धार हो जाए। कि जो व्यक्ति किसी भक्त को संसार में जन्म देता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। चिंता मत करो, इसकी चिंता तुम मत करो। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आइंदे किसी को सोच समझ करके वरदान देना। ये प्रहलाद जी का चरित्र हो। नारद जी महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जी ऐसे भगवान विष्णु ने सबको बचाया है, सबको। शंकर भगवान को भी बचाया, ब्रह्मा जी को यहाँ बचाया। ऐसे भगवान के गुण अनंत हैं। वही तो मरने वाले होते हैं, वही मारने वाले होते हैं। इसलिए भगवान के गुणों में कोई संदेह मत करना। और बोलो क्या पूछना चाहते हो? अब युधिष्ठिर जी महाराज दूसरी बात पूछेंगे। और कल भगवान श्री कृष्ण का यहाँ सायंकाल जन्म का प्रसंग है और परसों भगवान का जन्मोत्सव है, सोमवार को। ऐसा कार्यक्रम बना है। सूचना दे रहे, सूचना दे भाई, आवश्यक सूचना दे रहे। राम, आज रात को 8 बजे से 10:30 बजे तक पंडाल में सुंदरकांड कार्यक्रम रखा गया है। सभी भक्त लोग एक बार जो जा रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना। महाराज श्री ने बताया था भाईंदर में लोगों में बहुत उत्साह है, लेकिन आप भागवत कथा आरती शुरू